हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा आईआईएससी बेंगलोर ने 2024 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन बिलो द वैल्यू ऑफ Y21 पैरामीटर इन सीमेंस इज। देखिए, टू पोर्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहां पर टू पोर्ट में हमको ज्यादा चीजें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर हमें क्या करना है, किसी रेशो में आपको लाना है ना। क्योंकि देखिए, जब नेटवर्क थ्योरी पढ़ते आते हैं ना, हर चीज को वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, हर एक सर्किट में हमने वोल्टेज करंट पावर निकाल दिया, एनर्जी निकाल दिया। बट टू पोर्ट आते आते आपको क्या करना है, रुकना है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किस रेशो में आपको वोल्टेज और करंट के, या करंट या वोल्टेज टू वोल्टेज या करंट टू करंट, किस रेशो में आपको क्वांटिटी चाहिए, उस रेशो में आपको इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं करना है ना। थोड़ी आदत हमारी जो आती है निकालने की, वो थोड़ी सी यहाँ पे क्या करना है, टू पोर्ट को इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करना है। इसलिए शुरुआत में ना टू पोर्ट में स्टूडेंट को समझ नहीं पड़ता है कि सर ये कैसे हो रहा है। सॉल्यूशन देख के तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा ऐसे करना था, बट पेन नहीं उठता है ना। बट हालांकि ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा है। फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द द वैल्यू ऑफ Y21 पैरामीटर क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना, Y पैरामीटर का मतलब क्या, एडमिटेंस पैरामीटर। तो एडमिटेंस पैरामीटर कैसे लिखते हैं हम लोग, I1 और I2 की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Y11 V1 प्लस Y12 V2, और ये हो जाएगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। और हमें अगर यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर निकालना है तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 21 अगर निकालना है तो I2 डिवाइडेड बाई V1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। V2 0 करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 एंड 2 डैश क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, है ना। इसके अक्रॉस क्या है, ये V2 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है क्या है, ये ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। यहां से करंट I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, तो यहां जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर KVL घूम जाते हैं, ठीक है, KVL घूम जाइए। तो यहाँ पे KVL अगर हम लोग घूम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, V2, ये तो खैर सॉरी, यहाँ पे KVL घूमने की जरूरत नहीं है, KVL आप इधर से घूम जाइए, ठीक है। KVL क्योंकि हमें रेशो किसका चाहिए, I2 और V1 का रेशो चाहिए ना। इधर से घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस 2I1 माइनस 4I1 माइनस 4I2 प्लस 8V1 इक्वल टू 0। तो अब हमें कौन तकलीफ दे रहा है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले। तो यहाँ पे 2 और 4 और 2 6, 6I1 माइनस 4I2 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा 9, इसको भी हटा देते हैं ना, ये डायरेक्टली 9V1 8V1 1V1 कितना हो जाएगा 9V1 इक्वल टू 0। अब हमें इस रेशो बनाने में I2 और V1 चाहिए, I1 हमें नहीं चाहिए। I1 को कैसे एलिमिनेट करें, I1 को एलिमिनेट करने का अच्छा सा रास्ता ये है कि I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना। I1 लिखने का, ये दो पोटेंशियल है, इसके बीच में डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वो करंट आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 बाय 2। तो बस यहाँ पे 9V1 माइनस 6 इंटू V1 बाई 2 माइनस 4I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 3 6, 9 में से 3 गया तो 6V1 इक्वल टू 4I2, है ना। और रेशो देखेंगे तो V1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1 डिवाइडेड बाय, नहीं I2 डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा करना है हमें, ये हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। I2 डिवाइड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, V1 नीचे चले गया, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका Y21, ठीक है, सीमेंस में। तो आपको एनईडी टाइप का ऑप्शन नहीं था, डायरेक्ट लिखना था, 2 दूनी 4 2 3 6 मतलब 1.5 सीमेंस इज द आंसर फॉर दिस टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत ही इजी होते हैं टू पोर्ट के क्वेश्चन, हमने तो बहुत टफ क्वेश्चन भी कर रखे हैं, बट इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बहुत पहले पूछा करते थे इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन, बट पिछले 1-2 सालों से क्या हुआ था, क्वेश्चन अच्छे आ रहे थे टू पोर्ट से, बट सडनली क्या हुआ, इस बार पेपर में अचानक से बहुत ही इजी डाल दिया। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 या 2 क्वेश्चन ही थोड़े से ट्रिकी है या लेंदी है।
टफ क्वेश्चन नेटवर्क से नहीं बना है इस बार, टफ नहीं बोलूंगा मैं, एक आध क्वेश्चन लेंदी है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है ना। 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में आए, 5 क्वेश्चन शायद ईसी में आए और इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 क्वेश्चन है, उसको भी 5 ही मानेंगे। एक आध क्वेश्चन वो मेजरमेंट और एक होता है ना ग्रे एरिया कि ये मेजरमेंट में भी काउंट हो जाता है और कई बार नेटवर्क में भी काउंट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो पूरा का पूरा आपको नेटवर्क थ्योरी अगर पढ़ना है तो जी सेंटर पे आ जाओ, सिखा देंगे आपको पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरी। 399 में अवेलेबल है 1 ईयर के लिए। 188 लेक्चर, 188 लेक्चर, 450 क्वेश्चन कराए हैं। क्रैश कोर्स में भी टॉप क्वेश्चन कराए हैं, 150 क्वेश्चन बेहतरीन वाले। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है सबका, चैट बॉक्स के थ्रू आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी सारी गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, टाइमर के साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईसी 2024 के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।